कौमी सलामती कमेटी की ब्रीफिंग पे आपने हमारा एक धुआंधार वीलॉग तो सुन लिया होगा जो उसी दिन शाम उससे अगले दिन शाम को चढ़ाया गया, लेकिन ये बात जो है ये हम आपकी खिदमत में लेके दूसरा पहलू जब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुए हालात और फर्दर उस पर गौर करना शुरू किया, बज़ाहिर तो जो ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आया उस दिन हमने बयान कर दिया था, लेकिन असल में इसके जो दूररस मकासद हैं इस ब्रीफिंग के वो शायद अंदरूने पाकिस्तान के लिए नहीं थे। जी, अंदरूने पाकिस्तान के लिए नहीं थे। इस मीटिंग का किया जाना, पहले कहा जाना कि यहाँ पे जर्नलिस्ट नहीं आएंगे, फिर कहा जाना कि जर्नलिस्ट आएंगे, और उसके बाद मकामी मीडिया को तो ये कह दिया गया कि आपको प्रेस रिलीज जारी होगी, आप वही छाप दीजिएगा या आप वही नशर कर दीजिएगा। लेकिन उसके बाद कुछ मखसूस सहाफ़ियों को ब्रीफिंग के या मीटिंग के हाल तक रसाई दे दिया जाना, और रसाई भी इस हद तक कि वो जनाब सिपा सलार से सवाल भी कर लें और जनाब सिपा सलार उनके जवाब भी दे दें, ये तो बहुत ही आगे तक की रसाई हो गई ना। वरना इस तरह के फंक्शंस में इस तरह की जो होती है डिग्निटरीज होती हैं, उन तक तो मतलब कि रसाई का तसव्वुर ही नहीं हो सकता ना। लेकिन ये इतनी रसाई दे देना, और ये हर गुजरते लम्हे के साथ इस हवाले से पॉलिसी बदल रही थी। पहले एक हॉल में मीटिंग का एहतमाम किया जाता है, फिर कहा जाता है नहीं लोग ज़्यादा हो जाएंगे, फिर एक बड़े हॉल में लेके जाया जाता है, फिर वहाँ पे कहा जाता है कि जर्नलिस्ट जो है वो 3-3 किलोमीटर दूर तक ना फट गए। लेकिन उसके बाद फिर एन मीटिंग के दौरान ही जर्नलिस्टों को पता चलता है, शादी मर्ग की कैफियत तारी हो जाती है कि उन्हें वहाँ पे तलब कर लिया गया है या जाने की इजाज़त दे दी गई है। फिर जाने की इजाज़त इस तरह दी जाती है कि मैं तो माइया इंज मिल गए जिमें टिच बटना की जोड़ी के अंदर वो जब चाय के दौरान जो होते हैं वहाँ तक रसाई दे दी जाती है, यानी कि इनफॉर्मल गुफ्तगू में आप फॉर्मल ख़बर निकाल लें। तो ये बात फिर बंदे को सोचने पे मजबूर करती है कि इस मीटिंग की ऑडियंस जो थी वो डोमेस्टिक ऑडियंस नहीं थी। इस मीटिंग के पैगामात पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों के लिए नहीं थे। इस मीटिंग के पैगामात जो थे वो बाहर के लोगों तक पहुंचाने मकसूद थे, जिसमें से सबसे पहला पैगाम तो चाइना को दिया गया कि जी हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, लेकिन क्या आप भी हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं? क्या आप भी हमारे साथ खड़े हैं? क्योंकि मीटिंग के अंदर ये फ़िक्रा बोल दिया गया कि चाइना जो है वो हमें जो है अब पता नहीं वो है, उसकी वजह ये है ना कि फ़र्ज़ करें अगर आप डट जाते हैं यानी पाकिस्तान डट जाता है तो उसके बाद फिर वेस्ट की तरफ से भी कुछ आ सकती हैं पाबंदियाँ, कुछ अमेरिका की तरफ से भी पाबंदियाँ आ सकती हैं। खदशे का इज़हार किया गया। वैसे मेरा ख्याल मेरा ये राय है कि होना नहीं है, ले ये ठीक है, हम इतनी आगे तक नहीं गए और ना ही जाएंगे चाइना की तरफ कि इस तरह की कोई पाबंदियाँ आ जाए। लेकिन ये कम अज़ कम चाइना को भी तो भाव बढ़ाया गया ना भैया, हैं वो अपने मशरकी हमसायों की ज़ुबान में भाव, चाइना से भी तो भाव बढ़वाना है ना। तो चाइना को ये पैगाम, पहला पैगाम पॉजिटिव पैगाम ये कम्युनिकेट हुआ। अच्छा है वो पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर अगर अच्छा नेगोशिएट कर रहा है किसी भी तरीके से, मैं तो उसको दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी बात जो है वो ये है कि एक पैगाम उधर भी पहुँचाया गया 7 समंदर पार अमेरिका बहादुर को कि भाईजान हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, नंबर 1 ठीक है। और नंबर 2 चाइना को पैगाम ये भी पहुँचाया गया कि ये जो हमने CPEC बंद किया है या उसको स्लो डाउन किया है या हम नए प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर रहे CPEC के, या हम उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो इसकी वजह से अमेरिका का प्रेशर है। ठीक है, अमेरिकन जो है उन्होंने हमारी कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई है। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ ये कि जनाब जो है दूसरा ये भी था कि जनाब चाइनीज़ जो हैं वो हमें अच्छे तो बहुत लगते हैं, पैसे तो हमें बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चर है नहीं सॉरी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी जो ट्रेड हैं, हमारी जो ह्यूमन राइट्स हैं और हमारा जो है ये सारा कुछ जो है ये तो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा दिल तो नहीं करता चाइना तक जाने में, लेकिन आप हमें धक धका के वहाँ पे भेज रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, फिर ये भी पैगाम पहुंचाया गया कि देखिए आप हमसे कुछ असाइनमेंट लेना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, तो ये देखें हमारे लोग तो इसके बड़े सख्त मुखालफ हैं, इसलिए हम तो ये नहीं कर सके। कुछ बदख्वाह ये कहेंगे, मेरे जैसे नहीं, बदख्वाह गद्दार लोग ये कहेंगे कि ये भाव बढ़वाने की बातें हैं, या ये इसकी बातें हैं कि डॉलर बढ़ा दें क्योंकि हम देखें अपने लोगों की मुखालफत में जा रहे हैं। मैं इस बात को बाय नहीं करता, ठीक है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पैगाम चला गया होगा, देखें किस तरह हमारी पूरी लोगों की नुमाइंदा है, अगरचे जितनी की नुमाइंदा है उसकी औकात का उनको हमसे ज़्यादा पता है, लेकिन पूरी नुमाइंदा जो है वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में आपने कुछ नहीं करना, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो हम ये कुछ नहीं कर रहे, और ये देखें ये क्या हो गया। ये भी उसका एक पहलू है जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये वो बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशन थी जो कि हम इंटरनेशनली नहीं कर सकते थे डायरेक्ट, और उसकी वजह होती है कि मुल्क का जो अपनी हैसियत, एक तो इंटरनेशनल हैसियत होती है उसकी इकॉनमी की, उसकी साइज़ की वजह में, दूसरी जो उसकी रूलिंग एलीट है उसकी जो इंटरनेशनल हैसियत बनवाती है उसके जो है ना, एक देखें ना, कतर इन्ना सा मुल्क है, 45 किलोमीटर चौड़ा तो 90 किलोमीटर लंबा, ठीक है। दुनिया के हर पंगे के अंदर वो मीडिएटर बना होता है। टोटल 2.5 लाख आबादी है उसकी अपनी कतरियों की, बाकी तो 22-23 लाख लोग बाहर से आए हुए, ठीक है। दुनिया के हर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो बना होता है। इन्ना सा मुल्क है, इतने बड़े बड़े इरादे हैं, जाके अमेरिका का और तालिबान के मुज़ाकरात करवा रहा है। यार देखो, अंदाजा करो यार आप, वो तू अपना साइज देख, अपने काम देख, लेकिन कर रहा होता है, ठीक है। फाइनली इंडिया का तालिबान तक राबता जो है वो भी कतर का वजीर खारजा लेके जाता है इंडियन को, आओ पुत्र तुहानू मैं बुलाना उन्होंने नाल है। वो आपकी बात नहीं सुनते, नहीं मैंने बात कर ली है, आपको बिठाएंगे भी, चाय भी पिलाएंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, आओ मेरे नाल। ये कतर बहादुर कर रहा होता है, ठीक है। तो एक वो पोजीशन होती है जो उस मुल्क की होती है, दूसरी पोजीशन उसकी क़यादत उसको दिलवाती है, ठीक है। हमारी जो एक हैसियत है और उसकी क़यादत ने जो उसको पोजीशन दिलवाई है, इशारा काफ़ी है ना। तो ऐसी सूरत के अंदर हम फिर इस काबिल नहीं रहे ना कि बराह रास्त लोगों को मुखातब करके तो हाँ या ना कर सकें, ठीक है। हाँ भी करनी है तो वो हैं अदाए दिल बराना, और क्या कहते हैं जी, माशूके, वो उसके किसी माशूक के तरीके से करनी है कि पकड़ाई ना दे, और अगर इनकार भी करना है तो वो भी फिर किसी तरीके से करना है। तो ये इनकार और इकरार के दरमियान की कुछ सूरत हाल थी इस ब्रीफिंग के अंदर, जिसको हम लेके आए। इसमें यह भी कह के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की गई कि जनाब तालिबान हमारे कहने सुनने में नहीं है, हम उनसे आपकी मर्जी का मेन्यू नहीं मनवा सकते। आपका चार्टर ऑफ डिमांड अमेरिका बादर साहब, जनाब जो बाइडन साहब, हजूर का इकबाल बुलंद हो, आपकी जो शॉपिंग लिस्ट है वो बहुत लंबी है, हम वो तालिबान से अप्रूव मंजूर नहीं करा सकते। तो ये भी पैगाम इसके ज़रिए एक दिया गया, लेकिन हम उनको कायल ज़रूर कर रहे हैं और करेंगे, यानी कि राबता साढ़े नाल ही गया उन्होंने है, कायल हम कर रहे हैं उनको राबते में, लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रहे। मुंडा जिद कर गया की करिए हूँ है। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी था कि उसके अंदर ये भी कहा गया, ये ब्रीफिंग के अंदर इस बात का इतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान के बाज़ हिस्सों में अफ़गान तालिबान की फैमिलीज़ मुकीम हैं, ठीक है। तो दुनिया को ये भी बताया गया कि तालिबान के ऊपर जो हमारा लीवरेज है वो क्या है, यही बताया गया ना कि हम उन्हें किस साइड से ट्विस्ट कर सकते हैं, ये भी बताया गया उनको। ये स्ट्रेंथ दिखाई गई दुनिया को, वैसे कैसी कभी और घटिया स्ट्रेंथ है वैसे बाय द वे, कि जनाब उनकी फैमिलीज इधर ही होती हैं, ठीक है ना, यानी कि हम उनके बच्चों को यरगमाल बना के उनसे अपनी मर्जी के फैसले ले सकते, ठीक हो गया। ये था जी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। अच्छा, अब आ जाइए इसके ऊपर। बहुत सारे लोगों ने हमारे पिछले अफगानिस्तान वाले वीलाग के ऊपर बहुत सारी नीचे आके, ख़ास तौर पे हमारे मशरक़ी हमसायों से कुछ लोग आते हैं, उनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दोहरा दूँ, हक़ानी नेटवर्क नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हक़ानी नेटवर्क की मौजूदगी में
वजह उसकी ये थी कि हक्कानी नेटवर्क ने सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इन्फ्लिक्ट की थी अमेरिकन के ऊपर काबुल और बगराम के अंदर। लिहाजा हक्कानी नेटवर्क का नाम सुनते ही अल-कायदा का नाम सुनने से ज़्यादा आग लगती थी अमेरिकन को। तो उन्होंने सबसे पहले मुज़ाकरात के लिए शर्त ही यही रखी थी कि हक्कानी नेटवर्क जो है उसको आप हमारे हवाले करेंगे। तो हक्कानी नेटवर्क को उन्होंने तालिबानाइज़ कर लिया था। हक्कानी नेटवर्क के अंदर ज़्यादातर वो मुजाहिदीन शामिल थे या शामिल हैं जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर, जिसे अफ़गानिस्तान वाले डिविडेंड लाइन कहते हैं और पाकिस्तान वाले इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा भी इसे इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करता है। ठीक है, अंगूर अड्डा भी साढ़ा है, जो साढ़े को हिम्मत होएगी ना, जब हम आज़ादी हासिल कर लेंगे अंगूर अड्डा वाला भी आपसे वापस लेंगे रकबा, बेफिक्र रहें आप। तो वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस बॉर्डर के ऊपर जो है वो जिसे कहना चाहिए वो तस्लीम होता है। उसके उस बॉर्डर से एक हमारे पास तहरीर है, तहरीरी सबूत है कि 5 किलोमीटर तक, और एक तहरीरी सबूत है कि 15 किलोमीटर तक। उधर भी और इधर भी जितने भी अफ़गान रहते हैं, और बेसिकली पश्तून जो हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपका किस कौम से ताल्लुक़ है, तो वो कहते हैं हम अफ़गान हैं। ठीक है, ये दिल्ली के अंदर मोहल्ला अफ़गाना नहीं पाया जाता? आहो जी, पाकिस्तान मतलब आपको मुख्तलिफ बड़े तारीखी शहरों के अंदर मोहल्ला अफ़गाना मिलेगा कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान के लोग, बल्कि नॉर्दर्न पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग रहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई डिविडेंड लाइन मिटाने की बात कर रहा है या कोई पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर को उठा के अटक के पुल पे रखने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मिस रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम गैर अफ़गानों को पंजाबी कहा जाता है। ठीक है, अब जितने भी पंजाबी तालिबान थे उनमें सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट कराची के उर्दू स्पीकिंग की थी, उर्दू बोलने वालों की। ठीक है, और उसके अलावा उसके बाद जो दूसरी बड़ी मिकदार थी वो ये साउथ के जो सराइकी स्पीकिंग है उनकी थी। तो पंजाबी कहाँ से आ गए यार? तो बहुत सारे लोगों के यहाँ, बहुत सारी कौमों के यहाँ, बहुत सारे इलाकों में कुछ अल्फाज के मतलब कुछ और होते हैं, और वही अल्फाज जो हैं वो दूसरी जगहों पे जाके उनके मतलब कुछ और हो जाते हैं। तो ये भी भाईजान आप ज़रा सबक पढ़ लें अपने बुज़ुर्गों से, या कोई इंटरनेशनल एक आध किताब पढ़ लिया करें, अपने ही लोगों के कुछ एक दो आर्टिकल पढ़ लिया करें, और इस तरह की छोटी बचगाना और वाहियात गुफ्तगू जो है वो करने से इतराज़ किया करें। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।